जाएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। अपन ने कल पूरा चैप्टर, फोर्थ जो चैप्टर था, सेक्शन 67 से 75 तक अपन ने कंप्लीट कर दिया था। आज अपन चैप्टर फिफ्थ जो नगर पालिका फाइनेंस एंड नगर पालिका फंड्स के बारे में है, सेक्शन 76 से लेकर के और 89A तक इसमें है। इस चैप्टर में चैप्टर फिफ्थ है नगर पालिका फाइनेंस एंड फंड, वित्त और फंड दोनों इसमें है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले तो राज्य वित्त आयोग के संबंध में है। राज्य वित्त आयोग की मतलब जो गठन करता है वो राज्य सरकार करता है। अभी जैसे अभी घोषणा करी थी कैबिनेट जब बैठक हुई थी कि 7वां वित्त आयोग का गठन करने की घोषणा की गई है। अब 7वें वित्त आयोग का गठन होगा। अब तक 6ठा वित्त आयोग चल रहा था, अब 7वां वित्त आयोग गठन हो जाएगा। घोषणा तो हो ही गई है, तो अब जल्दी आदेश हो जाएंगे जब भी हो तो खैर ठीक है। अब अपन 7 इससे पहले तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं 6-7, उसके बाद फिर अपन वो 76 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ये नगर पालिका समिति की साधारण बैठकों के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, साधारण बैठकें 3 महीनों के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। साधारण बैठकें 2 महीनों के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। साधारण बैठकें केवल सदस्यों के लिखित अनुरोध पर आयोजित की जाती हैं। साधारण बैठकों को आयोजित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। इसमें से सही कौन सा है। ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन 2 में 2, ऑप्शन 3 में 3, ऑप्शन 4 में 4। कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 2। अच्छा, ये आपका कौन सा है? नहीं, आपका कौन सा है? सर ये ऐसे बोल रहे हैं कि जो सदन समिति बुलाते हैं ना, उसमें समिति का अध्यक्ष और नगर पालिका का अध्यक्ष अथवा 2 सदस्य, तो मतलब समिति का अध्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष अगर दोनों करने बाद के अपन बुलाएंगे बैठे तो ये बुला सकते हैं। 2 सदस्य भी जरूरी नहीं है। समिति वाली बात क्या हो रही है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसमें। नहीं तो क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न बताओ ना, आपका प्रश्न क्या चाहते हो वो बताओ। साधारण बैठक अलग चीज है, समिति की बैठक अलग चीज, दोनों चीज अलग अलग है। पहली बात तो ये है, समिति अपनी बैठक बुलाती है ना, समिति बैठक बोलते वो अलग चीज है। आप बताओ। समिति बैठक बुलाती है ना, उसमें समिति का अध्यक्ष और नगर पालिका का अध्यक्ष दोनों मिलकर बुला सकते हैं ना। समिति की जो, अब सुनो मेरी बात, समिति की जो बैठक है वो अध्यक्ष बुलाता है, समिति का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है। यदि वो 15 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बुला सकता है, ठीक है। और यदि 2 सदस्य लिख के दे दें, अनुरोध कर दें बैठक बुलाओ, तो बैठक बुलाई जाएगी, विशेष बैठक, या अध्यक्ष लिख के दे दे। हाँ हाँ, तो वो जो बात पूछने वो पूछो। अब इसमें साधारण बैठक से लिंक तुम क्यों कर रहे हो उसको? साधारण बैठक अलग चीज है और समिति की बैठक अलग चीज है, दोनों के प्रोविजंस अलग अलग है। तो इसमें अपन इसमें ये क्या है कि आंसर 2 सही है, विकल्प 2 सही है। तो साधारण बैठक है 2, क्योंकि ये गलत है, 3 महीने में बैठक आ जाती है, गलत है। और साधारण बैठक के लिखित अनुरोध पर ये भी गलत है। साधारण बैठक के लिए तो कोई अनुरोध करना ही नहीं पड़ता। और साधारण बैठक की समय सीमा भी, ये भी गलत है। सीमा तो है, 1 वर्ष के अंदर न्यूनतम 6 बैठक बुलाई जाएंगी और 60 दिवस के अंदर 1 बार बैठक होगी, ये समय सीमा तो है। तो ये सही है, साधारण बैठक 2 महीनों के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। अब सदस्यों के अलावा दूसरे व्यक्ति समिति में कब कार्य कर सकते हैं, इस बारे में प्रावधान है। कौन सी धारा में प्रोविजन है? आप बताओ। 56 में। ये अगर जो समिति में जो सदस्य शामिल किए जाते हैं, अन्य सदस्य यदि अन्य व्यक्ति जो शामिल किए जाएंगे, है ना, उसके संबंध में धारा 56 में प्रावधान है। धारा 56 में अपने ये 26 में इसका आंसर सही कौन सा है? 1 मिनट, हेलो, थोड़ा सा आंसर सही चौथा आपने बताया, कैसे सही है? हाँ,
सही है, ये कहना किसी भी स्थिति तो ये सही आंसर, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। किसी भी स्मृति मतलब किसी भी स्मृति का नहीं हो सकता व्यक्ति। हाँ नहीं हो सकता, सही। निम्न में से जो वार्ड समिति के कृत्य हैं वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता करना, स्वच्छता कार्य के पर्यवेक्षण में सहायता करना, विकास स्कीमों के तैयार करने में सहायता करना, उपरोक्त सभी कौन सा सही है? सारे सही हैं। यानी इसमें क्या है, जो वार्ड सेक्शन 54 है उसमें वार्ड समिति के वो बताए गए हैं। वैसे सॉरी 54 में तो समिति गठन है वार्ड समिति का, और धारा 60 में इसके कर्तव्य बताए गए हैं वार्ड समिति के क्या क्या कार्य होंगे। तो उनमें सारे ये तीनों के तीनों ये और भी हैं, लेकिन ये 3 तो हैं। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के अनुसार नगर पालिका निधि से किसी भी खर्च की मंजूरी के लिए वार्ड समिति को इसका पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, 2/3 सदस्यों द्वारा, नगर पालिका द्वारा। नगर पालिका द्वारा ही लिया जाएगा। अनुमोदन जो देगी वो नगर पालिका देगी। वार्ड समिति धारा 54 में गठित होती है, उसके मंजूरी कौन देगा? नगर पालिका। समितियों की अध्यक्ष का प्रावधान कौन सी धारा में है? 57। सही है, बिल्कुल। समितियों के जो अध्यक्ष का जो है वो 57 में है। अगर किसी मतलब एक ही वार्ड शामिल है तो उस वार्ड का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है सदस्य वो अध्यक्ष होगा। और यदि अगर उस वार्ड समिति में 2 या 2 से अधिक वार्ड सम्मिलित हैं तो फिर वार्ड उसमें चयन किया जाएगा, और जो चयन किया जाने निर्वाचन होगा, निर्वाचन से जो बनेगा वो अध्यक्ष कहलाएगा। किस स्थिति में नगर पालिका उपाध्यक्ष बैठक बुला सकते हैं? नंबर 1, जब अध्यक्ष 5 दिन से अधिक उपस्थित रहे हो, जब समिति के 2 से कम सदस्य उपस्थित हो, जब उपाध्यक्ष को अध्यक्ष से लिखित अनुरोध प्राप्त हो, जब अध्यक्ष 30 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहे। कौन सा आंसर सही है? आपका ध्यान किधर है? कौन सा आंसर सही है? अध्यक्ष 15 दिन से अधिक अनुपस्थित। हम्म? अध्यक्ष 15 दिन से अधिक। ठीक है, ये आंसर सही है।